आज हम लोग बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। चलिए फटाफट से शुरू करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ केबीसी लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023 एंड द एडिशनल इंफॉर्मेशन कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, हाईलाइट मैंने कर लिया कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है। आपसे पूछ रहा है कैलकुलेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, नाउ देन उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डेट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट, अब हम लोग बात करते हैं इक्विटी एंड लायबिलिटी, शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, और अपना करंट लायबिलिटीज, ट्रेड पेबल एंड अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स को मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। एंड असेट्स, नॉन करंट असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल असेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स, करंट असेट्स। ठीक है, and notes to accounts particular reserves and surplus, and general reserve surplus, that is balance in statement of profit and loss, additional information, depreciation। ठीक है, और यहाँ पे मैं रिजर्व्स एंड सरप्लस को कर लेता हूँ। इसमें से ही चीजें इस्तेमाल होनी है और कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसके अंदर एक्स्ट्रा मुझे नहीं दिखाई दे रही है। ठीक है, जो कि क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाओ, मैंने ऑलरेडी इसका फॉर्मेट तैयार कर लिया है। सबसे पहले तो लिखेंगे हम लोग कि पूछ क्या रहा है, कि हम लोग क्या कर रहे हैं। कैलकुलेशन ऑफ सबसे पहले ऑफ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ठीक है, चलिए यहां लिख देते हैं हम लोग नेट प्रॉफिट। अब नेट प्रॉफिट में भी हम लोग क्या लेंगे, नेट प्रॉफिट में भी हम लोग यहाँ पे डिफरेंस लेंगे। आपका सरप्लस का, सरप्लस में हमें कितना दिया है, 1,70,000 माइनस 1 लाख, चलिए यहां तक समझ में आया होगा आप लोगों को। ऐड कर लेते हैं हम लोग चीजें। ट्रांसफर टू रिजर्व, कितना हम लोगों ने ट्रांसफर किया है, 1 लाख। 1 लाख मैं सेपरेट लिख देता हूँ। ये 1 लाख कैसे आया, 5 लाख इस साल का है, 4 लाख पिछले साल का। इन दोनों का डिफरेंस हम लोग यहाँ पे लेंगे। और एडिशनल में एक चीज मैंने और हाईलाइट करवाई थी, देखिएगा आप यहाँ पे, वो है प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, प्रोविजन फॉर टैक्स भी हम लोग लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, कितना है इस साल का प्रोविजन, कितना बनाया गया है, 1 लाख रुपया। जो करंट ईयर का दिया होगा वो हम लोग लेंगे, इस 2 लाख रुपीज। अगर मैं और कुछ नहीं, हमारे पास इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि अगर आपने पिछली वीडियोस अगर देखी होंगी तो उसमें सबसे पहले दिया जाता है कि भाई जो भी हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, देखिए जैसे कि हमें पूछा गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, इसको निकालने से पहले हमें चाहिए होता है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, जो कि हमारे पास नहीं है। और जो ये यहाँ तक का मैं ये वाला पार्ट कर रहा हूँ, ये उसी का पार्ट है। ठीक है, नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड EOI, और इससे पहले मैं यहाँ पे 2 लाख लिख देता हूँ और इनका सम कर देता हूँ। तो हमारे सामने होगा जो ये अमाउंट आ रहा है 2,70,000, ये अपना है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, अब नेक्स्ट में अब हम लोग कैलकुलेट करेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, जिसके लिए हमें ऐड करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन हम लोग इसलिए ऐड करते हैं, ऐड टू बी आइटम, मैं यहां पर लिख ही देता हूं, ज्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों को। ऐड आइटम टू बी एडेड, पहला है डेप्रिसिएशन, और डेप्रिसिएशन के अलावा कुछ है ही नहीं इस क्वेश्चन में कि भाई एडिशनल इन्फॉर्मेशन और कुछ भी दिया हो, सिर्फ और सिर्फ
डेप्रिसिएशन एक ही है, तो हम लोग इसको यहाँ पे लिख देंगे, बस इनका सम कर दीजिए और आपका यहाँ पर आंसर आ गया। और तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, दैट इज योर आंसर। चेक कर लेते हैं, यस आंसर हमारा मैच कर रहा है। तो फ्रेंड्स ये रहा आप लोगों का पूरा आंसर। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।